तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टिंगटियन और किन्नान आया था पिल पवेलियन में अल्केमी का एग्जाम देने के लिए, जहाँ का एग्जामिनर और कोई नहीं बल्कि हमारा मिस निंग है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिस निंग को यहाँ पर देखकर टिंगटियन और चीप आपस में बोलता है, क्या ये है अल्केमी का एग्जामिनर? हमने तो इससे पहले इसे कहीं पे भी नहीं देखा। फिर चीप टी बोलता है शायद वो कोई नया सर्टिफिकेशन ऑफिसर है। फिर टिंगटियन मिस निंग को बोलता है, माय लेडी आप तो बहुत खूबसूरत है, मैं हूँ यंग मास्टर टिंगटियन लिन फैमिली से, तुम मेरे पत्नी क्यों नहीं बन जाती? मिस निंग इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और टिंगटियन को डांटने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने किन्नान है और किन्नान को बहुत ही गुस्से से बोलता है, तुमने उस दिन मेरे कल्टीवेशन बेस की बहुत ही मजाक उड़ाया। फिर किन्नान सर खुजाते हुए बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस ही खराब है, इसीलिए मैंने उस दिन ऐसा कहा था। किन्नान के इस बात को सुनकर मिस निंग एक अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, क्या तुम इसके लिए मेरी गलती मानते हो? अगली बार से इस टॉपिक पे बात मत करना। फिर किन्नान बोलता है, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? किसी का कल्टीवेशन बेस अगर खराब हो तो इसमें उसका क्या गलती है? और तभी पीछे से टिंगटियन बोलता है, क्या तुम किन्नान को जानती हो? मेरे खूबसूरती को देखो, मैं उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हूँ। उसके पास जाने से पहले इस बात को अच्छे से सोचना। फिर मिस निंग के साथ जो आदमी आया था वो इस बात को सुनकर टिंगटियन को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? क्या तुम जानते भी हो कि वो कौन है? फिर मिस निंग उस आदमी को रोकते हुए बोलता है, अंकल फैंग प्लीज अब रुक जाइए। और टिंगटियन को डांटते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर इज्जत से पेश आओ, वरना मैं तुम्हें इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। टिंगटियन ये सुनकर मिस निंग के तरफ जाने लगता है कि तभी चिप टी उसे फिर से रोकते हुए बोलता है, अगर हम यहाँ से सर्टिफिकेट लेने में फेल हो गए, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम्हारे भाई को समझा नहीं पाएंगे। इसके बाद टिंगटियन मिस निंग को बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे हर बात को मानूंगा। इसके बाद किन्नान मिस निंग को बोलता है, ऑफिसर आज हम दोनों यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं, अल्केमिस्ट के सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो प्लीज क्या आप इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे? इसके बाद मिस निंग अंकल फैंग को टेस्ट के सारे रूल्स समझा देने के लिए बोलता है। फिर अंकल ली उन दोनों को बोलता है, हर साल हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही बंदे को अल्केमिस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसीलिए तुम लोग रूल्स को अच्छे से सुनना। 2 घंटे के अंदर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके तुम लोगों को मॉर्टल स्टेज के पिल बनाना होगा। फिर मिस क्विंगवांग बोलती है, मॉर्टल स्टेज के पिल को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, क्या तुम इसे कर पाओगे? फिर टिंगटियन बोलता है, मुझे तो लगता है इस टेस्ट को मेरे लिए ही बनाया गया है ताकि मैं बहुत ही आसानी से ये टेस्ट को पास कर लूं। ये बोलने के बाद टिंगटियन पिल बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 1 घंटे बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिंगटियन ने एक 40% एट्रीब्यूट वाला पिल बना लिया है, जिसे देखकर मास्टर फैंग बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिल है। ये सुनने के बाद टिंगटियन किन्नान को चिढ़ाने लगता है। वो किन्नान को बोलता है, बच्चे क्या तुम डर तो नहीं गए? मैंने इस पिल को इतने जल्दी जो बना लिया, लेकिन तुमने तो अभी तक पिल बनाना स्टार्ट भी नहीं किया। फिर किन्नान भी शानदार तरीके से बोलता है, 2 घंटे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम है, मैं तो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही ये पिल बना सकता हूँ। ये सुनकर टिंगटियन हंसते हुए बोलता है, 30 सेकंड? बच्चे क्या तुमने इससे पहले कभी सपने पिल के कल्टीवेट किया है? फिर किन्नान बोलता है, नहीं मैंने नहीं किया। तब टिंगटियन बोलता है, तो फिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर किन्नान बोलता है, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। तब चिप टी आकर बोलता है, किन्नान ज्यादा एरोगेंट मत बनो, 10,000 लोगों में से 1 लोग से भी कम अल्केमिस्ट बन सकता है। तुम ये एग्जाम देने के लिए आने से पहले कितने बार पिल बनाया जो तुम ऐसी मजाक कर रहे हो? फिर किन्नान पिल बनाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि शार्पनेस पिल को कल्टीवेट करना इतना हार्ड है? तुम लोग सिर्फ देखो मैं कैसे 30 सेकंड में ये पिल बनाता हूँ। इसके बाद किन्नान पिल बना लेता है। ये देखकर अंकल फैंग बोलता है, क्या सच में इसने 30 सेकंड में पिल बना लिया? इस बात को सुनने के बाद टिंगटियन और चिप टी आपस में बोलता है, क्या बेवकूफ लड़का है, उसे तो पिल को कल्टीवेट करना भी नहीं आता। दूसरी तरफ अंकल फैंग जब उस पिल को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पिल 90% एट्रीब्यूट वाली पिल था। अंकल फैंग उस पिल को देखकर बोलता है, ये तो एक प्रीमियम पिल है। जिसे सुनने के बाद मिस निंग बहुत ही हैरानी के साथ मन में बोलता है, क्या सच में ये 30 सेकंड में 90% एट्रीब्यूट वाली शार्पनेस पिल बना लिया? इस तरह के पिल तो हमारे ग्रैंड फ्लेम सेट के किसी भी डिसाइबल भी नहीं बना पाता है। दूसरी तरफ टिंगटियन बहुत ही गुस्से से अंकल फैंग को बोलता है, अब्बे बुढ़े ध्यान से देख और ठीक से बता, उसने अपने जिंदगी में कभी शार्पनेस पिल को कल्टीवेट नहीं किया है, वो पहले बार में ही कैसे 90% एट्रीब्यूट वाले शार्पनेस पिल बना सकता है? जल्दी बता कि तूने उससे कितना रिश्वत लिया? टिंगटियन के इस बात को सुनकर अंकल फैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके गाल में एक जोरदार तमाचा लगा देता है। टिंगटियन थप्पड़ खाने के बाद बहुत ही गुस्से से बोलता है, अबे बेवकूफ बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुझे नहीं पता कि मैं ली फैमिली से यंग मास्टर टिंगटियन हूँ? चिप टी दोबारा से टिंगटियन को शांत करा देता है और अंकल फैंग को बोलता है, मास्टर फैंग
प्लीज आप शांत हो जाइए। टिंगटियन अभी तक एक छोटा सा बच्चा है, तो आप उसकी इस हरकतों से गुस्सा न होकर सर्टिफिकेशन टेस्ट को कंटिन्यू करें। हमें तो एक और मार्शल आर्ट की टेस्ट देना होगा, है ना। फिर अंकल फैंग बहुत ही गुस्से से बोलता है, एक एग्जामिनर ऑफिसर के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आया और तो और ऊपर से भला बुरा कहा, इसीलिए तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम दोनों अभी यहाँ से भाग जाओ। कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोचना भी मत। फिर किन्नन बोलता है, मास्टर फैंग, अगर वो लोग कंपटीशन करना चाहता है तो फिर हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। फिर टिंगटियन बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो मार्शल आर्ट की कंपटीशन करते हैं। और मन ही मन बहुत ही गुस्सा होकर बोलता है, आखिरकार मुझे उसको हराने का मौका मिल गया। उसका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 4 है, मैं उसको बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल एरिना में दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर फैंग सबको रूल्स समझा देता है। रूल्स होता है कि जिसे भी बैटल एरिना से बाहर निकाल देगा या फिर गलती से बाहर चला जाएगा, वो इस मैच को हार जाएगा। फिर टिंगटियन मास्टर फैंग को पूछता है, अगर हम में से कोई किसी को गलती से जान से मार देता है तो फिर क्या ये फाउल होगा। फिर मास्टर फैंग बताता है, बैटल में वही जीतता है जो ताकतवर होता है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ करने का इरादा है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अभी ये छोड़ दो। फिर टिंगटियन बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लिन फैमिली का शॉट ही ऐसा है कि वो खून का प्यासा है। फिर किन्नन उस शॉट को देखकर बोलता है, लिन फैमिली का शॉट, लेकिन ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर टिंगटियन बोलता है, किन्नन क्या तुम मुझसे डर रहे हो? अभी डरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी वो समय खत्म हो गया है। फिर किन्नन अपने शॉट के साथ एक शानदार पोज देकर बोलता है, मैं तेरे जैसे चूहों से नहीं डरता। उसके बाद टिंगटियन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तू अपने गर्दन को जोखिम पे डाल रहा है। इसके बाद किन्नन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार फाइट होता है। टिंगटियन को किन्नन से फाइट करने में बहुत मुश्किल होता है और वो किन्नन की स्पीड को देखकर बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, वो इतने फुर्तीला क्यों है? लेवल 4 के कल्टीवेशन के साथ ये करना तो नामुमकिन है। इसके बाद किन्नन एक बहुत ही लंबा जाम लगा के अपने शॉट से टिंगटियन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखते ही वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और